नमस्कार, प्रोफेसर अफसाना में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक वाक्य प्रश्नोत्तर, वो भी कविता से। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम में एक वाक्य प्रश्नोत्तर कविता से भी पूछे जाते हैं और पाठ से भी। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाई हूँ एक वाक्य प्रश्नोत्तर, जितने भी कविताएं हैं उनके, वो भी एक ही पेज में, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपको रिविजन के लिए आसानी होगी और आपको उत्तर इतना ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैंने उत्तर के साथ ये PDF तैयार किया है। ये जो PDF है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के इसमें लिंक में आपको मिल जाएगा। तो चलिए ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। आपको जैसे कि पता है कि ऐसे कई प्रश्न हैं जो कवियों के काव्य संग्रह पर है, उनकी रचनाओं पर है। तो आप ये मिस्टेक्स कर सकते हो कि दूसरे कवि का काव्य संग्रह आप किसी और के कवि में लिख दे, तो ऐसे भी हो सकता है। तो वो मिस्टेक्स ना हो तो उसके लिए हम थोड़ा ट्रिक अपनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह के नाम। तो यहाँ पे इनकी रचनाएं पूछी गई है, तो हम ट्रिक ये अपनाएंगे, त्रि मतलब 3। जो 3 लोग हैं उसका क्या है, धरती, और दूसरा क्या है, सबका अपना आकाश। ये 2 काव्य संग्रह। त्रिलोचन जी अगर आते हैं तो त्रिलोचन का त्रि याद करना। त्रि क्या है, 3 क्या है, धरती और आकाश। ठीक है, धरती, सबका अपना आकाश। दूसरा अगर हम देखेंगे तो जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम। तो जगदीश गुप्त, तो हम ऐसे याद करेंगे कि जगदीश जी के नाव में कौन बैठा है, गोपा गौतम। जगदीश जी का नाव है जिसमें बैठा है गोपा और गौतम। तो याद हो गया, जगदीश जी का क्या है, नाव के पाव गोपा गौतम। उसके बाद गुरु नानक का बहुत ही आसान है, गुरु और गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये आपको, या भूलोगे नहीं, इसमें आप मिस्टेक्स नहीं करोगे। गुरु नानक, गुरु से गुरु नानक, गुरु से गुरु ग्रंथ साहिब, इनकी एक ही रचना है। उसके बाद वृंद जी की प्रमुख रचना है, तो ये भी आसान है। वृंद जी के, वृंद अगर आता है तो वृंद सतसई, इन्हीं के नाम से है, वृंद सतसई। अगर आपको सतसई याद हो गया तो आप दूसरा भी सेम लिख सकते हो, यमक सतसई। दोनों भी सतसई है। वृंद जी का नाम आता है वृंद सतसई, यमक सतसई। उसके बाद अगर मुकेश गौतम जी का की रचना के बारे में देखेंगे तो मुकेश जी का क्या है, अपनों के बीच इसकी क्या ज़रूरत थी। और भी रचनाएं हैं, लेकिन मैंने ऐसे रचनाएं लिखी जिससे आपको वो याद रहे। तो एक ही ट्रिक है कि अपनों के बीच इसकी क्या ज़रूरत थी, एक सेंटेंस भी हो गया। तो मुकेश जी से हम बात करें कि मुकेश जी, अपनों के बीच इसकी क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो मुकेश जी का नाम आता है तो अपनों के बीच इसकी क्या ज़रूरत थी आप लिख लोगे। कैलाश सेंगर जी, इनकी अगर रचनाएं देखेंगे तो अगर सबसे इजी तो मुझे ये लगता है कि सुबह का इंतज़ार है, अभी रात बाकी है। सुबह का इंतज़ार है, अभी रात बाकी है, या फिर सूरज तुम्हारा है, सुबह होने का इंतज़ार। तो ये आप तीनों में से कोई भी 2 आप लिख सकते हो, जो भी आपको आसान लगे। तो इस तरीके से जितने भी कवि हैं उनके रचनाओं को हमने ट्रिक के साथ पढ़ लिया है। अब जो बचे क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए, तो आपको इजी लिखना, चतुष्पदी के 4 चरणों वाला छंद। मैं अंडरलाइन करी, ये ट्रिक आपको याद रहेगा, चौपाई की तरह और 4 चरण। क्या क्या है, 4 चरणों वाला छंद है, चौपाई की तरह है, 4 चरण है। उसके बाद नई कविता, नई चीज़ें पूछी जाती है। तो नई कौन कौन है, डॉक्टर जगदीश गुप्त वो खुद स्वयं है, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव। राम जो है वो विजय पा लिए है, तो राम ने विजय पाया है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव, ये आप याद कर लोगे। उसके बाद गुरु नानक जी की भाषा शैली, वो किस तरीके से लिखते थे, उनका तरीका कैसा था। तो पद शैली में लिखते थे, पद शैली और सरल और सहज भाषा, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से वो लिखते थे ताकि लोगों को वो समझ सके। उसके बाद दोहा तो छंद की विशेषता है। तो ये आपको ट्रिक क्या है, अर्ध समात्रिक छंद, प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण और 4 चरण। ये आप याद कर लोगे तो आप इसको सेंटेंस में लिख सकते हो। उसके बाद नई कविता का परिचय। तो नई कविता क्या है, इसका परिचय क्या है, ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। नई कविता का परिचय और नई कविता के कवियों के नाम। अब प्रश्न पूरा पढ़ेंगे, पता चला नई कविता का परिचय में आप कवियों के नाम लिख दिए, तो वो गलत हो जाएगा। इसे परिचय पूछा है तो उसका परिचय आप बताएंगे कि नई कविता में नए भाव बोध, ठीक है, नए शिल्प, भाव पक्ष, नए प्रतिमान, उपमान, प्रतीकों को तलाशा गया है। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक मैंने अंडरलाइन किया है, इस हिसाब से आप आंसर्स लिख सकते हो। उसके बाद ये तो बहुत ही आसान है, गज़ल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। तो गज़ल से तो आपको पता हो जाएगा कि क्या है, उर्दू है। दूसरा क्या है, लोकगीतों की 2 विशेषताएं। तो 2 विशेषता अगर आप देखोगे तो किसमें, दोहा चौपाई छंद में रचे जाते हैं ये। और क्या है, गेता, गेता मतलब गाकर पढ़ा जाता है। तो गेता प्रमुखता है, गेता तत्व जो प्रमुख है इसमें। तो ये 2 विशेषता आप याद कर लीजिएगा। ये 2 प्रकार जो मुझे पर्सनली लगता है कि इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3 प्रकार मैंने लिखा है, कजरी, सोहर
बन्ना बन्नी। तो तीनों में से जो भी आपको आसान लगे आप वो कर लेंगे। मुझे लगता है कि बन्ना बन्नी ज़्यादा आसान है। तो बन्ना बन्नी और सोहर, सोहर और बन्ना बन्नी दोनों दोस्त है, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये हो गए एक वाक्य के प्रश्नोत्तर। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे गुरु नानक जी का जो रचना है गुरु ग्रंथ साहिब, ये एक वर्ड में आप एक शब्द में आपको आंसर नहीं लिखना है, ये पूरा आपको वाक्य में लिखना है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको आसानी हो याद करने के लिए, लेकिन आपको वाक्य में लिखना है। गुरु नानक जी की जो रचना है, गुरु नानक जी की रचना गुरु ग्रंथ साहिब है, ऐसा आपको लिखना है। वृंद जी की जो प्रमुख रचना है वृंद सतसई यमक सतसई है। मुकेश गौतम जी की अपनों के बीच इसकी क्या जरूरत है, यह रचना लिखी गई है, यह रचना है। गज़ल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य उर्दू है। आपको ऐसे पूरे वाक्य में लिखना है, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। सो ऐसे ही पार्ट का भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी, पार्ट के भी एक वाक्य प्रश्नोत्तर। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।